सवाल नंबर 1, पेशाब करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सवाल नंबर 2, नागा साधु और अघोरी साधुओं में क्या अंतर है? सवाल नंबर 3, दारू की एक्सपायरी डेट क्या होती है? सवाल नंबर 4, ऑटो रिक्शा ड्राइवर सीट पर टेढ़े क्यों बैठते हैं? सवाल नंबर 5, भाभी माँ होती है या दोस्त होती है? सवाल नंबर 6, फटी हुई चड्डी पहनने के क्या नुकसान है? तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारी की इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि पेशाब करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों, भूत प्रेत खुले में पेशाब करने वालों को अक्सर पकड़ लेते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों को बताया गया है कि कभी भी पीपल के पेड़ के आसपास अथवा किसी मजार आदि के पास पेशाब नहीं करना चाहिए। खुली जगह में भी पेशाब करने से पहले 3 बार ताली बजाना चाहिए और एक मंत्र है जिसे कहा गया है कि यहाँ पर जो कोई भी भूत प्रेत हो वो यहाँ से हट जाए, मैं पेशाब करने जा रहा हूँ। चेतावनी देने के बाद उस जगह पर पेशाब करना चाहिए। तो भूत प्रेत नहीं पकड़ते और कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन बिना ताली बजाए अगर आप पेशाब करते हैं तो संयोगवश वहाँ पर कोई भूत प्रेत व गलती से उसके ऊपर अथवा उसकी जगह पर पेशाब पड़ जाए तो वह नुकसानदायक है। सावधानी और सुरक्षा हेतु घर के बाहर होने पर अथवा रास्ते में होने पर जगह देखकर ही पेशाब करें। वैसे भी बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि पेशाब ऐसे करना चाहिए कि दूसरों के ऊपर छींटे ना गिरे। सवाल नंबर 2, नागा साधु और अघोरी साधुओं में क्या अंतर है? दोस्तों, नागा साधु और अघोरी बाबाओं को काफी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। साधु बनने में लगभग इनको 12 साल का वक्त लगता है। नागा साधु बनने के लिए अखाड़ों में रहा जाता है और कठिन से कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती है, परंतु अघोरी बनने के लिए शमशान में तपस्या करनी पड़ती है और जिंदगी के कई साल काफी कठिनता के साथ शमशान में गुजारने पड़ते हैं। नागा साधु बनने के लिए गुरु का निर्धारण करना अनिवार्य होता है। वह अखाड़े का प्रमुख या कोई भी बड़ा विद्वान हो सकता है। गुरु की दीक्षा और शिक्षा में ही नागा साधु बनने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। गुरु की सेवा करके उनकी देखरेख में ही नागा साधु के अगले पड़ाव पर पहुंचा जाता है। दूसरी तरफ अघोरी बनने के लिए कोई गुरु का निर्धारण नहीं किया जाता है। उनके गुरु स्वयं शिव भगवान होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अघोरियों को शिव भगवान का 5वां अवतार माना जाता है? अघोरी शमशान में मुर्दे के पास बैठकर तपस्या करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उनको देवीय शक्तियों की प्राप्ति भी वहीं होती है। नागा साधु और अघोरी बाबा दोनों ही मांसाहारी होते हैं। कुछ शाकाहारी भी नागा साधुओं में पाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अघोरी न केवल जानवरों का मांस खाते हैं बल्कि ये इंसानों के मांस का भी भक्षण करते हैं। शमशान में ये मुर्दों के मांस का भक्षण करते हैं। अघोरी को शिव का ही रूप माना जाता है, इसीलिए ऐसी मान्यता है कि अघोरी कलयुग में भगवान शिव का जीवित रूप है। क्या आप जानते हैं कि नागा साधु और अघोरी बाबा के पहनावे में क्या अंतर होता है? नागा साधु कपड़ों के बिना रहते हैं और वहीं अघोरी साधु जानवरों की खाल से अपने तन का निचला हिस्सा ढकते हैं। शिव भगवान की तरह ही ये जानवरों की खाल को पहनते हैं। अक्सर नागा साधुओं के दर्शन कुंभ मेले में या उनके अखाड़ों में हो जाया करते हैं, लेकिन अघोरी बाबा अधिकतर कहीं भी नजर नहीं आते हैं। ये केवल शमशान में ही वास करते हैं। सवाल नंबर 3, दारू की एक्सपायरी डेट क्या होती है? दोस्तों, कुछ बढ़िया शराब सैकड़ों साल पुरानी होती है, लेकिन ज्यादातर शराब 1 या 2 साल के अंदर पीने के लिए ही सही रहती है। बियर और शराब की एक्सपायरी डेट उसके अंदर एल्कोहल की मात्रा के हिसाब से तय की जाती है। उदाहरण के लिए बियर में एल्कोहल की मात्रा 5% होती है तो उसकी एक्सपायरी डेट 6 महीने की रखी जाती है। अगर एल्कोहल की मात्रा 5 से बढ़ाकर 7% कर दी जाए तो एक्सपायरी डेट भी बढ़ जाएगी। सवाल नंबर 4, ऑटो रिक्शा ड्राइवर सीट पर टेढ़े क्यों बैठते हैं? दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर आगे की सीट खाली होने के बावजूद भी तिरछे होकर बैठते हैं, मगर ज्यादातर ड्राइवर ऐसा क्यों करते हैं? क्या कोई खास कारण है? यह स्टाइल उनके उस वक्त सबसे ज्यादा काम आती है जब उन्हें ज्यादा सवारियां ले जानी होती है। 2-3 लोगों को वे आगे बैठाकर थोड़ी ज्यादा कमाई कर लेते हैं। इसके अलावा एक और कारण यह भी है कि ऑटो की सीट के नीचे ही इंजन होता है। ऑटो के लगातार चलने से वह गर्म होता है, जिससे निकलने वाली गर्मी से बचने के लिए ड्राइवर ऐसे बैठते हैं। जब ये ऑटो चलाना सीखते हैं तो ऐसे ही ड्राइवर के बगल में बैठते हैं। शुरू में मजबूरी में उन्हें ऐसे बैठने पड़ता है और बाद में यह उनकी आदत बन जाती है। सवाल नंबर 5, भाभी माँ होती है या दोस्त होती है? दोस्तों, आपका जो सवाल है वो दरअसल उस वक्त की देन है जब भाभी नाम का रिश्ता इतना बड़ा होता था कि देवर और भाभी में इतना ज्यादा अंतर होता था कि भाभी देवर को भी अपने बच्चे जैसा संभाला करती थी। कई बार तो देवर दूध मुँह हुआ करते थे और तभी से ये रिश्ता कहावत जैसा बन गया कि भाभी माँ जैसी होती है। पर आज के परिवेश में काफी अंतर आ गया है। वह ज्यादा उम्र वाला गैप काफी कम भी हो चुका है। कई बार तो जो हमारी सहेली हुआ करती है वही हमारी भाभी बन जाती है, तो उम्र भी काफी नजदीक होती है। और आज लोग सब बातों पर खुल के बोलने वाले भी बन गए हैं। आजकल लोग अपनी भाभीयों से बेहिचक अपने प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, सलाह भी मांगते हैं और वो देती भी है। तो रिश्ते भी काफी खुले दिमाग वाले हो गए हैं। अब रही बात भाभी को माँ मानने की दोस्त, तो भाई हम तो यही कहेंगे कि हमारी तो माँ भी हमारी दोस्त रही है, तो भाभी को माँ जैसा दोस्त या दोस्त भाभी मानने में क्या अर्ज है? बस रिश्ता पूरा सम्मान से भरा होना चाहिए। वैसे मेरे अनुभव से भाभी को भाभी के आयाम से ही प्रेम करना चाहिए। वो दोस्त भी है, माँ भी है, बहन भी है, फिर भी उसकी गरिमा इसी में है कि वो भाभी है। भाभी शब्द ही अपने आप में परिपूर्ण है।
बस इंटरनेट, फिल्मों और साहित्यों ने जो भाभी रिश्ते के नाम पर कूड़ा भरा है उससे साफ करने की जरूरत है। लोगों की सोच का आप कुछ नहीं कर सकते, हाँ अपनी सोच सही रख सकते हैं। सवाल नंबर 6, फटी हुई चड्डी पहनना अशुभ क्यों है? दोस्तों, उपवस्त्र अर्थात अंदर पहने जाने वाले वस्त्रों का उपयोग जो हमारे शरीर को अपने प्रकार से सुरक्षित रखता है, वही उनका फटा होना हमारे तन मन के लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फटे हुए उपवस्त्र हमारी शारीरिक क्षमता एवं ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। उनका तन मन को शिथिल बनाकर अनेक बीमारियों को जन्म देने वाले होते हैं। अंदरूनी वस्त्र गंजी, चड्डी, जांघिया, पैंटी, ब्रा का इस्तेमाल आज के समय में प्राय सभी स्त्री पुरुष करते हैं। पेटीकोट को भी उपवस्त्र या अधोवस्त्र के रूप में ही माना जाता है। अगर ये वस्त्र कम या अधिक फटे हो तो इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, जबकि अंदरूनी वस्त्र होने के कारण फटे वस्त्रों को भी हम पहनने में परहेज नहीं करते क्योंकि वो दिखाई नहीं देते हैं। अर्थात फटे हुए उपवस्त्र के प्रयोग से मन हमेशा चंचल बना रहता है। ये रोग, शोक एवं अनेक प्रकार के अनिष्टों को जन्म देने के कारण बनते हैं। इसी ग्रंथ में बताया गया है कि ब्रा के फटे होने पर स्तनों की उत्तेजना में कमी आ जाती है। स्तन संबंधी अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं, साथ ही स्तनों की कोमलता एवं आकर्षण में भी कमी आ जाती है। ब्रा की क्षीणता के कारण दुग्ध नलिकाएं भी प्रवाहित होते समय कष्ट को महसूस करती है। अतएव ब्रा के फटने, उसके हुक टूटने पर उसे शीघ्र ही बदल लेना चाहिए या फिर उचित मरम्मत करने के बाद ही धारण करना चाहिए।